हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। यहाँ पे हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर आईटी। ठीक है, आईबीपीएस और एसबीआई दोनों का ही स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम आने वाला है। तो आपको पता ही होगा कि आईबीपीएस ने अभी अपना थोड़ा सा रूटीन चेंज किया है। मतलब क्या कि जो पहले हुआ करता था कि सारे मार्क्स इंक्लूड हुआ करते थे, इस बार ऐसा नहीं है। इस बार खाली प्रोफेशनल नॉलेज जो है उसी के मार्क्स जो है आपके वो मेरिट के काम आएंगे। बाकी के जो मार्क्स है वो खाली कट ऑफ क्लियर करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो आईटी ऑफिसर की अगर हम बात करें तो आईटी ऑफिसर मेन जो है, इसमें मेन ये होता है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो आपको कवर कर लेने हैं। सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसमें से पढ़ना क्या क्या है जो आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं हम लोग। टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो ये जो मेन टॉपिक्स है ये 7 टॉपिक हैं। ठीक है, इन 7 टॉपिक्स में से जो मैक्सिमम मार्क्स लाने वाला टॉपिक है वो पहले 2 ही हैं आपके, कंप्यूटर नेटवर्किंग। ठीक है, इसमें डेटा कम्युनिकेशन भी आपका आ जाता है, और दूसरा जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर के भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के साथ में माइक्रो प्रोसेसर जो आप लोगों ने पढ़ा होगा उसके भी क्वेश्चंस रहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और कंप्यूटर स्टैटिक और हिस्ट्री। स्टैटिक का मतलब क्या कि जो कंप्यूटर करेंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस चल रहे हैं, या फिर वो वाले क्वेश्चन जो फिक्स हैं पूरे के पूरे, या फिर वो वाले क्वेश्चन जो आपने बैंक और क्लर्क के लिए, पीओ या क्लर्क के लिए आपने तैयार किए होंगे, वो वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इनको डिटेल में देख लेते हैं कि हमको करना क्या क्या होगा, मतलब पढ़ना क्या क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड डेटा कम्युनिकेशन। इसके अंदर देखो आपको पढ़ना क्या क्या है। टाइप ऑफ नेटवर्क्स सभी को पता होगा, टाइप होते हैं, पैन हुआ, मैन हुआ, वैन हुआ। ठीक है, टोपोलॉजीज, स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स जो होता है आपका वो टोपोलॉजी कहलाता है। तो ये आपको क्लियर कर लेना है पूरा का पूरा। सेकंड जो है आपका आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सबनेटिंग और मास्किंग, ये दोनों के दोनों जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका रेफरेंस मॉडल। रेफरेंस मॉडल्स की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने जो पढ़ा होगा टीसीपी/आईपी या फिर ओएसआई मॉडल, वो वाले जो क्वेश्चंस हैं, लेयर्स पे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे रेफरेंस मॉडल्स में आ जाते हैं। उसके बाद है राउटिंग एल्गोरिथम। राउटिंग एल्गोरिथम जो है ये है डेटा को, पैकेट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ले जाने के लिए किसी भी नेटवर्क में। ठीक है, तो ये कुछ एल्गोरिथम्स है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद है नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो जैसे स्विच हुआ, राउटर हुआ, हब हुआ, काफ़ी सारी आपकी नेटवर्क डिवाइसेज है जिन पे से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। डेटा ट्रांसमिशन की बात करें, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा आपका जो ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिशन के मोड क्या है, ट्रांसमिशन का मीडिया क्या है, ये सारे क्वेश्चन डेटा ट्रांसमिशन में रहते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करें तो जनरली जो एन्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके वो सारे नेटवर्क सिक्योरिटी में आ जाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चंस बचते हैं वो थोड़े बहुत मालवेयर, मतलब कि क्या वायरस वगैरह या ट्रोजन हॉर्स वगैरह हुए, और सिक्योरिटी थ्रेट्स। इसके अंदर आपका फायरवॉल भी आ जाता है। ठीक है, तो ये तो है पूरा का पूरा कंप्यूटर नेटवर्किंग या फिर डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो एसक्यूएल के आते हैं, क्वेरीज़ के। ठीक है, उसके अलावा भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एक बार देख लेते हैं। डेटाबेस के आर्किटेक्चर पे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आपका आरडीबीएमएस होता है उस पर क्वेश्चंस रहेंगे। नॉर्मलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आता है। जो आपकी नॉर्मलाइजेशन के आपने फॉर्म्स देखी होंगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, एसक्यूएल की क्वेरीज, यहाँ से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ईआर डायग्राम की अगर हम बात करें, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, इसके भी क्वेश्चंस रहते हैं। डेटा मॉडल्स जो हैं इनके भी क्वेश्चंस रहते हैं, ऑब्जेक्ट मॉडल वगैरह आपने नाम सुना होगा। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, एसिड प्रॉपर्टी काफ़ी मेन माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एसिड प्रॉपर्टी, तो ये जो है ये सारे के सारे टॉपिक्स है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो प्राइमरी की, सेकेंडरी की, ये सारी कीज़ जो हैं इन पे भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये पार्ट हो गया आपका डीबीएमएस का। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका वो है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर जो है इससे क्वेश्चंस आते हैं लेकिन उतने नहीं आते। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है तो पढ़ना तो पड़ेगा। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ठीक है, आपने डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम पढ़ा होगा, तो एल्गोरिथम वाला पार्ट्स पूरा वहाँ से आता है।
ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेन जो पूछी जाती है वो है आपकी सी लैंग्वेज, C++ और जावा। ये तीन तो आपको पढ़नी ही है, ये तीन तो पूछी ही जाती है। ठीक है। उसके बाद है उप्स फीचर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स हैं उन पे क्वेश्चंस रहेंगे। डेटा मर्जिंग की जो एल्गोरिथम है, ठीक है, और डेटा सॉर्टिंग की जो एल्गोरिथम है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कई बार कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड, या फिर कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, इन सॉर्टिंग और मर्जिंग के एल्गोरिथम्स पे। उसके बाद जो हैं वो है स्टैक एंड क्यू, इनके ऑपरेशंस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो इसमें लास्ट है वो है स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कि क्या है, इन पे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो डायरेक्ट रहेंगे। मतलब कोई सी आपके एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी पूछ ली जाएगी, कोई डेटा दिया जाएगा उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये सारा है डेटा स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है इसमें मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं थोड़े डीप वाले क्वेश्चंस, मतलब जो अंदर से पूछे जाते हैं। जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, इसमें बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो बन जाएंगे। उसके अलावा जो है HDLC का आपने नाम सुना होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसके क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। केस का नाम सुना होगा आपने, केस टूल्स, इसके क्वेश्चंस रहेंगे। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एलिमेंट्स पूछ लिए जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मॉडल्स पूछ लिए जाते हैं। मॉडल्स अगर आप लोगों ने देखा हो, स्पाइरल हुआ, वाटरफॉल हुआ, ये सारे मॉडल्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद है टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है। इसमें साथ में डिप्लॉयमेंट के भी क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है। तो ये पार्ट हुआ सारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है ये है पूरा का पूरा कंप्यूटर आपका डिजाइन कैसे किया जाता है। प्रोसेसर हुआ, कैश मेमोरी हुई, रैम हुई, ये सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, इन पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। तो पहला तो जो है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का बेसिक। ठीक है। सेकंड आ जाता है आपका सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल जो आर्किटेक्चर, मतलब थोड़े जो डिटेल वाले आर्किटेक्चर होंगे वो। ठीक है। उसके बाद में है इंस्ट्रक्शन एंड डेटा बसेज। डेटा बस जो है इन पे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, एड्रेस बस हुआ, कंट्रोल बस हुआ, ठीक है, इन पे क्वेश्चंस आपके कई बार रहेंगे। पाइपलाइनिंग और इंटरप्ट, इस पे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर में मेनली जो आपसे पूछा जाता है वो है 8085। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपके असेंबली लैंग्वेज पे रहेंगे। असेंबली लैंग्वेज में आपकी जो लैंग्वेज होती है उसको लिखा किस तरीके से जाता है। ठीक है। कुछ कुछ कोड पूछ लिए जाते हैं। कुछ कुछ जो होते हैं आपके निमोनिक्स जिनको हम कहते हैं, वो निमोनिक्स पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें से बेसिक क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक पूछ लिया जाएगा। ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अलावा लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल टास्किंग या मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सारे पार्ट्स इसके अंदर आएंगे। मेमोरी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मेमोरी मैनेजमेंट में पूरा का पूरा मेमोरी मैनेजमेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। ठीक है। उसके अलावा मेन जो है इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं वो पेजिंग एंड सेगमेंटेशन पे, तो ये अच्छे से कर लेना है, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। लास्ट में जो है वो है पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। तो ये तो पार्ट होगा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो स्टैटिक नॉलेज पे बनते हैं, मतलब कंप्यूटर की वो नॉलेज जो आप लोगों ने बैंक PO के लिए या क्लर्क के लिए तैयार की हुई होगी। ठीक है। जिसमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हुआ, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। बाइनरी कन्वर्जन हुआ, ठीक है, MS ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन हुए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हुए, प्रोसेसर्स है, मेमोरी की यूनिट है। ठीक है। करंट न्यूज़ है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो अभी चल रही है। ठीक है। फाइल एक्सटेंशंस, यहाँ से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ जाता है। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन जो है इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जो है इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे मेनली जो क्वेश्चन है वो आपको जो प्रिपेयर करने हैं वो MS ऑफिस है, मेमोरी यूनिट है, ठीक है, प्रोसेसर है और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ये चार तो आपको आने ही आने चाहिए। ठीक है। इन पे से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बाकी सारे जो क्वेश्चन है वो थोड़े डीप में पूछे जाते हैं, लेकिन इन सब पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनेंगे आपके। ठीक है। तो ये सारा जो सिलेबस है ये है IT ऑफिसर का सिलेबस। हम धीरे धीरे डे बाई डे एक एक करके टॉपिक कवर करेंगे सारे के सारे। IBPS SO का जो एग्ज़ाम होगा उसके पहले पहले सारे के सारे टॉपिक हम कवर कर लेंगे। ठीक है। डेली कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है SO के लिए। तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए,
बताइए हमको कैसा लगा। ठीक है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो जो है जितने आप शेयर कर पाएँ उतने शेयर कीजिए, क्योंकि टाइम काफ़ी कम बचा है। तो अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए और हमको बताते रहिए। ठीक है, कमेंट में कि कैसा आपको वीडियो लगा।